5 मिनट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर ये कहें कि आज अपन शुरुआत करेंगे, आज अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान का सामान्य परिचय है। और राजस्थान के सामान्य परिचय से कौन कौन से सवाल जुड़ते हैं, कौन कौन से सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, उनके बारे में। आप सबको एक बार सभी कमेंट करने वालों को नमस्कार। तो अब अपन जो बात करेंगे वो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ जो आपके साथी है वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, जुड़ सके। पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला सवाल है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? पहला ही सवाल है आपका। और पहला सवाल है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है वो आपको बताना है। बता दीजिए राजस्थान किस गोलार्ध में है भाई। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है वो आपको बताना है। और राजस्थान किस गोलार्ध में है ये आपको बताना है। बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है वो आपको बताना है। 4 गोलार्ध है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। कालूराम रब्बारी, राकेश बामणिया, महिपाल तंवर, आकांक्षा मकवाना, आप सबको ही नमस्ते। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? राजस्थान है वो भारत की किस दिशा में स्थित है ये बताना है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? 4 ऑप्शन है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व या उत्तर पश्चिम। यानी जो ये राजस्थान है वो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व या उत्तर पश्चिम। बता दीजिए। सुरेंद्र परमार बता रहे हैं, राकेश बमणिया बता रहे हैं, आकांक्षा मकवाना, कालूराम, आकांक्षा मकवाना, हितिन सोनी, हितिन सोनी भी बता रहे हैं। सवाल है, भारत की किस दिशा में स्थित है राजस्थान? बता दीजिए भाई। हितिन सोनी, आकांक्षा मकवाना, कालूराम। देखिए, ये भारत है। ये अगर सही तरीके से भारत का अपन मैप बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये भारत का एक मैप है। और उस भारत के मैप के हिसाब से आपको ये बताना है कि जो ये राजस्थान है ये भारत की दिशा से किस ओर है, भारत के अकॉर्डिंग या फिर दिशाओं के अकॉर्डिंग ये किस दिशा में है। तो देखिए, ये जो दिशा है उत्तर से दक्षिण, ये पूरब से पश्चिम। तो राजस्थान है वो इस दिशा में है और ये दिशा है उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। बिल्कुल, कालूराम, आकांक्षा मकवाना, भुवनेश्वरी चौधरी, रीट का भूखा शेर, हितिन सोनी, कालूराम, राकेश बामणिया, आप सबके सवाल सही है। क्योंकि राजस्थान भारत की जिस दिशा में अवस्थित है, स्थित है, वो कहां पर है? वो उत्तर पश्चिम है। चेतन नामा, नमस्कार। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है वो देखिए आप। राजस्थान की आकृति है, जो राजस्थान की आकृति है वो कैसी है वो आपको बताना है। राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज।
राजस्थान की आकृति हैं, कैसी आकृति है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान। बता दीजिए। आपके कमेंट सारे मैं कंटिन्यू बैक टू बैक पढ़ रहा हूं। महिपाल तंवर, आकांक्षा मकवाणा, रीट का भूखा शेर, भुवनेश्वरी चौधरी, कालूराम, सुरेंद्र परमार, महिपाल तंवर, चेतन नामा, राकेश हटीला, हितिन सोनी। बताइए भाई। भुवनेश्वरी चौधरी। सवाल है आपका, राजस्थान की आकृति कैसी है वो आकृति बतानी है। राजस्थान की आकृति बतानी है, बता दीजिए। राकेश बामणिया, अरविंद जैसलमेर। देखिए, आप जब राजस्थान का जब नक्शा देखते हैं तो राजस्थान का नक्शा कुछ कुछ आपको ऐसा नजर आता है, कुछ कुछ आपको क्या आता है, ऐसा नजर आता है। अब ये जो राजस्थान का नक्शा या राजस्थान की आकृति है वो कैसी है, बिल्कुल आप लोगों के सवाल सही है, लगभग सबने सही आंसर बताए हैं। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। फिर अगला सवाल है, राजस्थान के सबसे बड़े जिले, राजस्थान के सबसे बड़े जिले, और राजस्थान के सबसे बड़े जिले का नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर का आपको क्षेत्रफल बताना है। जैसलमेर का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, कितना है। 38,401 वर्ग किलोमीटर, 30,450 वर्ग किलोमीटर, 14,540 वर्ग किलोमीटर या 38,041 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल बताना है, बता दीजिए भाई। अरविंद जैसलमेर, कालूराम, आकांक्षा मकवाना, अरविंद जैसलमेर, भुवनेश्वरी चौधरी। भुवनेश्वरी चौधरी। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जिसका नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल बताना है। राकेश बामणिया, आकांक्षा मकवाना, महिपाल तंवर। बता दीजिए भाई। हितिन सोनी। राजस्थान के सबसे बड़े जिले का नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल बताना है आपको। चेतन नामा, महिपाल तंवर। बिल्कुल आप लोगों के लगभग सारे सवाल सही आ रहे हैं, और उसका जो राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर भारत का, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है, और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना गया है। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल बताना है भाई। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, और धौलपुर का आपको क्षेत्रफल बताना है। 3,034 वर्ग किलोमीटर, 3,450 वर्ग किलोमीटर, 4,205 वर्ग किलोमीटर या 38,041 वर्ग किलोमीटर। बता दीजिए भाई। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर, 3,450 वर्ग किलोमीटर, 4,205 किलोमीटर, 38,041 वर्ग किलोमीटर। अरविंद जैसलमेर, आकांक्षा मकवाना, हितिन सोनी, गणेश बामणिया, महिपाल तंवर। बताइए भाई। गणेश सिंघानिया, गणेश सिंघानिया। रीट का भूखा शेर, राकेश बामणिया। बता दीजिए भाई। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है धौलपुर, और उस धौलपुर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर, और उस धौलपुर का क्षेत्रफल बताना है। बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के सबके आंसर सही आ रहे हैं। राकेश हटीला, वेरी गुड। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, उसका नाम है धौलपुर, याद रखना। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है, जो सबसे छोटा जिला जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है।
अब देखिए आपका अच्छा सवाल आया है। अगला जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। राजस्थान का 33वां जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है वो कितना है वो बताना है। राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल बताना है। चार ऑप्शन है आपका 2575 वर्ग किलोमीटर, 4117 किलोमीटर, 3846 वर्ग किलोमीटर या 38041 वर्ग किलोमीटर। चार ऑप्शन है आपके सामने। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। बताइए भाई। 2575 वर्ग किलोमीटर, 4117 वर्ग किलोमीटर, 3846 वर्ग किलोमीटर या 38041 वर्ग किलोमीटर। बता दीजिए भाई। अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं, रीट का भूखा शेर बता रहा है। बताइए भाई। राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़, और उस प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल बताना है। महिपाल तंवर बता रहे हैं, राकेश बामणिया बता रहे हैं। राकेश बामणिया एक मतलब कंफर्म नहीं बता रहे हैं। राकेश हटीला, राकेश बामणिया, गणेश सिंघानिया, हितिन सोनी, क्रिकेटर यूवी 2247 बता रहे हैं। बता दीजिए। महिपाल तंवर। इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राजस्थान का 33वां जिला तो प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 4117 वर्ग किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 4117 किलोमीटर है प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। प्रतापगढ़ का ये क्या है? क्षेत्रफल है। आगे देखिए अपना सवाल। और अगला सवाल क्या है? हरियाणा का वह नवगठित जिला जिसकी सीमाएं राजस्थान को स्पर्श करती है। यानी हरियाणा में हाल ही में एक नया जिला बना है और उस जिले की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, वो आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। सवाल एक बार वापिस सुनिए। हरियाणा का नवगठित जिला जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, वो जिला कौन सा है? चार ऑप्शन है। झज्जर, नोहरा, बावल या फिर मेवात। बता दीजिए भाई। झज्जर, नोहरा, बावल या मेवात। बता दीजिए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है। हरियाणा का नवगठित जिला है, नया जिला जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, वो आपको बताना है। कौन सा है वो आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इजी सवाल है। गणेश सिंघानिया बता रहे हैं। आकांक्षा मकवाना, गणेश सिंघानिया। बिल्कुल बिल्कुल मेवात ही है। बिल्कुल मेवात ही है। और मेवात की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा की राजस्थान के साथ। हरियाणा के वे जिले जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, एक तो है सिरसा, एक है मेवात, एक है सिरसा, एक का नाम है मेवात, एक का नाम है फतेहाबाद, एक का नाम है भिवानी, एक का नाम क्या है? भिवानी। एक का नाम है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के साथ एक और जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी। क्या नाम है? रेवाड़ी। रेवाड़ी याद रखना है आपको। ये रेवाड़ी की भी सीमा लगती है। और कौन सा है? हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। महेंद्रगढ़ हो गया। ये वो जिले हैं जिनकी साथ इनकी राजस्थान के साथ सीमा लगती है, याद रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल क्या है उसका जवाब देना है आपको। अगला सवाल ये है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा है। राजस्थान का वह जिला बताना है जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, यानी तीन ओर से उसकी राजस्थान के साथ सीमा लगती है। चार ऑप्शन है आपके सामने। नीमच, रतलाम, श्योपुर, मंदसौर। बताइए भाई।
तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ जिला बताना है आपको, कौन सा है? नीमच, रतलाम, श्योपुर या फिर मंदसौर, कौन सा जिला है जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ? बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके सामने, नीमच है, रतलाम है, श्योपुर है और मंदसौर है। अरविंद जैसलमेर, गणेश सिंघानिया, महिपाल तंवर, आकांक्षा मकवाणा, राकेश बामणिया, चेतन नामा। रीठ का भूखा शेर, बिल्कुल आप सबका आंसर सही है कि जो ये नीमच है, ये नीमच तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ राज्य है। राजस्थान से क्या है? घिरा हुआ राज्य है। चारों ओर से क्षेत्रफल इसका किसके साथ लगता है? राजस्थान के साथ लगता है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को, रेखाओं को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं वो काटेगी वह है। यानी देखिए, आपको वो जगह बतानी है जहां से क्या हो रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सीमाएं आपस में टच हो रही है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली, और इनमें से आपको ये बताना है कि ये आपस में किस जिले में काटती है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आप, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। नागौर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर, बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को काटने वाली यहां पर इस स्थान पर काट रही है, और ये जगह कौन सी है वो बताइए। गणेश सिंघानिया, रीठ का भूखा शेर, हितिन सोनी, महिपाल तंवर, राकेश हटीला, अरविंद जैसलमेर, आकांक्षा मकवाणा, बता दीजिए भाई। हाँ, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को और मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो रेखाएं कहां पर मिलती हैं ये आपको बताना है। बताइए भाई, किस जिले में मिलती है? ये मिलती है राजस्थान के नागौर जिले में। किस जिले में मिलती है? राजस्थान के नागौर जिले में ये सीमाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये आपको याद रखना है। अशोक धुमड़ा भी बता रहे हैं कि सर ये सही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका सही है, नागौर वाला। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल इन देशों में से किस देश के बराबर है वो आपको बताना है। श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान। यानी लगभग राजस्थान और उस देश का क्षेत्रफल है लगभग बराबर है, वो आपको बताना है। बताइए भाई, क्षेत्रफल बराबर है वो बताना है। श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान, बता दीजिए। अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं, ये पिच्छी बाबा आए हैं, पिच्छी बाबा भी बता रहे हैं, पिच्छी बाबा। महिपाल तंवर, राकेश बामणिया, क्रिकेटर युवी, गणेश सिंघानिया, हितिन सोनी, रीठ का भूखा शेर, आकांक्षा मकवाना, बताइए भाई। क्षेत्रफल में यानी राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है ये आपको बताना है। बता दीजिए। राकेश बामणिया, आकाश राणा, आकाश राणा है। आगे बताइए भाई। राकेश हटीला, अशोक धुमड़ा, देखिए श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान, तो राजस्थान के लगभग बराबर होने वाला राज्य है जापान। राजस्थान का 3,42,000 है और इसका 3,77,995 है। 3,77,995 वर्ग किलोमीटर है, और वो किसका है भाई? 975 है, 995 भी नहीं कह सकते हैं, 975, 3,77,975, ये याद रखना है आप। और ये किसका है? जापान का। अर्थात जापान का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग क्या है?
बराबर है, लगभग लगभग क्या है, बराबर है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान किस देश से 17 गुना बड़ा है? राजस्थान किस देश से 17 गुना क्या है, बड़ा है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फ्रांस है, चीन है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है। दीपक पटेल, महिपाल तंवर, राजस्थान किस देश से 17 गुना बड़ा है, वो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं, राकेश बामणिया बता रहे हैं, बताइए भाई। क्रिकेटर यूवी बता रहे हैं, क्रिकेटर है यूवी है, वो बता रहे हैं। गणेश सिंघानिया बता रहे हैं, रेट का बोका शेर बता रहा है, आकाश राणा बता रहा है, महिपाल तंवर बता रहा है, गिरधारी बता रहा है, चेतन नामा बता रहे हैं, दीपक पटेल स्वागत है आपका, रीट का बोका शेर, गणेश सिंघानिया, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का लगभग सही जा रहा है। देखते हैं कौन सा होता है अभी। गिरधारी राम, रीट का भूखा शेर, दीपक पटेल, गणेश सिंघानिया, चेतन नामा, अशोक धूमड़ा, आकांक्षा मकवाना, पिच्छी बाबा भी बता रहे हैं। तो लगभग लगभग आपको ये बताना है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, यानी इजराइल हमसे 17 गुना क्या है, छोटा है, हम इजराइल से 17 गुना बड़े हैं, ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है आपको और, तो देखिए इसकी एक खुफिया एजेंसी है, उसका नाम है मोसाद। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है वो है इजराइल की, और इजराइल में प्रत्येक पुरुष, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको क्या करना पड़ता है, इजराइल की आर्मी में सेवा देनी पड़ती है, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उनको आर्मी के अंदर क्या देनी पड़ती है, सेवा देनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर जो सवाल है वो क्या है, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का वह जिला है जिसको सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, वो जिला बताना है आपको। अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर अबू पर्वत, बता दीजिए भाई। पॉलिटी लखानी सर भी आ गए हैं देखने के लिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। राकेश बामणिया, रीट का भूखा शेर, अरविंद जैसलमेर, महिपाल तंवर, बता दीजिए भाई। राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? आकाश राणा, बता दीजिए भाई। रीट का भूखा शेर भी बता रहा है, गणेश सिंघानिया, आकाश राणा, रीट का भूखा शेर, महिपाल तंवर, अरविंद जैसलमेर, बताइए भाई। द सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स किसे कहा जाता है? आकांक्षा मकवाना, बिल्कुल। द सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स जिस नाम से जाना जाता है, उदयपुर। किसको जाना जाता है? उदयपुर को द सिटी ऑफ फाउंटेन्स एंड माउंटेन्स, इसको कहा जाता है व्हाइट सिटी। क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी। किसकी नगरी? जिलों की नगरी। जिलों की नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? उदयपुर को कहा जाता है उदयपुर जिला। और किसकी नगरी कहा जाता है? तो सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन की नगरी भी कहा जाता है, सिटी कहा जाता है। अब देखिए अपना अगला सवाल क्या कहता है, उस सवाल की तरफ जाते हैं। वो देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है वो आपको बताना है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। बताना क्या है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, बताइए भाई। पीसी बाबा बता रहे हैं बी, अरविंद जैसलमेर, दीपक पटेल, आकांक्षा मकवाना, आकाश राणा, रीट का भूखा शेर बता रहा है, बता दीजिए भाई। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? क्रिकेटर यूवी,
गणेश सिंघानिया, आकाश राणा, आकांक्षा मकवाना, रीढ़ का भूखा शेर गणेश कड़ेला, बताइए भाई। महिपाल तंवर, चेतन नामा, दीपक पटेल। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगभग 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 सही जा रहे हो। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, देखिए। ये राजस्थान है और राजस्थान की यहां से निकलती है कर्क रेखा। एक तो आ जाता है डूंगरपुर और एक आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा पुर आ जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाता है। ये वो राजस्थान के वो जिले हैं जहां से कर्क रेखा निकल रही है। तो देखिए, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। और अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तब आप कहोगे कि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं, 8 राज्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। बिल्कुल, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। राकेश बामणिया, आकांक्षा मकवाना, महिपाल तंवर, राकेश बामणिया, महिपाल तंवर, गिरधारी, रीठ का भूखा शेर, पिछी बाबा, गिरधारी, युवराज, चेतन नामा। लगभग लगभग आपके आंसर क्या है? सबके सही है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। भारत के वे राज्य बताने हैं जिनका जो क्षेत्रफल है अवरोही क्रम में बताना है। क्षेत्रफल क्या बताना है? अवरोही क्रम में बताना है। और वो कौन से राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल अवरोही क्रम में है और सही है, बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपको क्या जवाब देना है? अवरोही क्रम में बताना है भारत के राज्यों का क्षेत्रफल। बता दीजिए कौन से राज्यों की क्षेत्रफल है वो अवरोही क्रम में है, बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बता दीजिए। गणेश सिंघानिया, ए आकाश राणा, पिछी बाबा, अरविंद जैसलमेर। बता दीजिए भाई। राइट आंसर क्या है? हाँ, देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम की बात आती है तो सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ये भी सही है। और ये सवाल वापस छप गया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। अगर आपने ए और सी दोनों का जवाब दिया है, दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है। ए भी सही है और सी भी सही है। दोनों क्या है? सेम क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है ये आपको बताना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,339 वर्ग किलोमीटर, 4,32,339 वर्ग किलोमीटर, 3,34,229 वर्ग किलोमीटर। बताइए भाई। इजी सवाल है, आंसर आपको देना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है वो आप बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने।
बताइए। आकांक्षा मकवाना, क्रिकेटर यूवी, आकाश राणा, गणेश सिंघानिया, गिरधारी, महिपाल तंवर। बताइए भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है? माया रावल, बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना है, वो आपको बताना है। गिरधारी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछते तो क्या करते? इसका जवाब दे सकते हैं आप? राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना वर्ग मील है? बताइए भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में अगर आपसे पूछे तो वर्ग मील में याद रखना है 1,32,139, 1,32,139, ये याद रखना है। ठीक है, इजी सवाल है, कई बार ऐसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है, 5,920 किलोमीटर, 5,940 किलोमीटर, 6,920 किलोमीटर या 5,990 किलोमीटर। सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल को ध्यान से सुनिए। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 59-20, 59-40, 69-20, 59-90। बता दीजिए भाई। अरविंद, आकाश, कानाराम, नितिन सोनी, गणेश सिंघानिया, क्रिकेटर यूवी, महिपाल तंवर। बताइए भाई, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बतानी है कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बतानी है, लंबाई कितनी है वो आप बताइए। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बतानी है, बताइए भाई। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उस सीमा की लंबाई आपको बतानी है। बिल्कुल, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर 59-20 है। जब आपकी स्थलीय कुल स्थलीय सीमा पूछे आपसे तो याद रखना कि कुल स्थलीय सीमा है, उस कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर है। यानी अगर आप इस राजस्थान को इस हिसाब से देखेंगे, इस हिसाब से देखेंगे तो देखिए, यहां से राजस्थान की सीमा के किलोमीटर शुरू करेंगे, यहां से शुरू करते 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 जब आप फीता लेकर यहां तक जाओगे तो ये जो आपका जो आएगा किलोमीटर आएगा वो आएगा कुल स्थलीय सीमा कहलाकर 5,920 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 5,920 किलोमीटर, यानी 59-20, ये याद रखना है। कुल स्थलीय सीमा 59-20 किलोमीटर, ये याद रखना। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है, बताइए भाई, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगता है, उसकी सीमा की लंबाई बतानी है, बताइए। 1,070 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, 1,150 किलोमीटर या 990 किलोमीटर, बताइए। आकाश राणा, आकांक्षा मकवाना, हितिन सोनी, गणेश सिंघानिया, अरविंद जैसलमेर, महिपाल तंवर, हितिन सोनी, आकांक्षा मकवाना, रीट का भूखा शेर, गणेश सिंघानिया, महिपाल तंवर। बताइए भाई। क्रिकेटर यूवी। राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई बतानी है, वो आपको बतानी है, बताइए कितनी है। फिर इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्क्राइब करेंगे। गणेश कड़ेला।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी जो लंबाई है वो आपसे पूछी गई थी, और ये जो लंबाई आपको बतानी है, और ये लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। जब अपन राजस्थान का नक्शा देखते हैं यूं, तो इस नक्शे में आप ये देखते हो कि यहां से लेकर ये जो क्षेत्र है यहां से लेकर यहां तक राजस्थान की जो सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इस सीमा का नाम है रेड क्लिप। कौन सी क्लिप है? रेड क्लिप है। और इसकी जो निर्धारण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिस्टर रेड, या फिर उनका नाम था रेड क्लिप के नाम, उन्हीं के नाम पर ये जगह पड़ी थी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सीमा है इसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? बीएसएफ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बीएसएफ के द्वारा की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और आप ये कह सकते हो कि विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है जिसके ऊपर फ्लड लाइटों का इस्तेमाल किया गया है, और ये सीमा अंतरिक्ष से दिखाई देती है। अंतरिक्ष से दिखाई देती है, और अंतरिक्ष से इसके फोटो भी भेजे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? ये आपको बताना। किस देश से 5 गुना बड़ा है ये आपको बताना है। बताइए भाई। श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल? राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? अब किस देश से 5 गुना बड़ा है वो आपको बताना है। किस देश से 5 गुना बड़ा है? श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल? 4 ऑप्शन बताइए भाई। किस देश से 5 गुना बड़ा है राजस्थान? ये आपको बताना है। किस देश से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, ये आपको बताना है। आपके पास ये है आंसर, ये है जवाब। बताइए भाई। किस देश से 5 गुना बड़ा है ये आपको बताना है। गिरधारी, आकांक्षा मकवाणा, अरविंद, महिपाल, गणेश, आकाश, हितिन, गणेश सिंघानिया, रेड का भूखा शेर, चेतन, बता दीजिए भाई किस देश से 5 गुना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सबके सही आंसर कि राजस्थान है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। किससे 5 गुना बड़ा है? श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसका क्या नाम है ये बताना है। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये आपको बतानी। बताइए। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? बताइए। बिल्कुल माही नागौरी, नितिन सोनी, क्रिकेटर युवी, आकाश राणा, रेड का भूखा शेर, बताइए। गणेश सिंघानिया, देवराज मीना, रीढ़ का भूखा शेर, बताइए भाई। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका नाम है रेड क्लिफ। यह सीमा भारत की लगती है चीन के साथ, मैकमोहन। डूरंड किसके साथ लगती है? भारत अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ लगती है, उसका नाम है रेड क्लिप। क्या नाम है? रेड क्लिप नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर यह है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4, 8, 3, 5।
और राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, ये आपको बताना है भाई। बताइए कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, बता दीजिए भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उन ऑप्शनों को पकड़ते हुए आगे चलिए। बताइए। बिल्कुल देवराज मीणा सही है आपका। माही नागौरी, नितिन सोनी, आकांक्षा मकवाणा, आकाश राणा, माही नागौरी। राइट राइट राइट। राजस्थान के 4 जिले, यहां पर लिख रहा हूं SBBJ। कौन सा जे? SBBJ। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। कुल मिलाकर राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। SBBJ। कौन सा जे? SBBJ। यहां से शुरू होती है श्री गंगानगर से, और यहां पे तो गंगानगर, यहां बीकानेर, यहां पर जैसलमेर, यहां पर बाड़मेर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अगले जिलों के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखिए। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, वो आपको बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों के आपको जवाब देने हैं। बताइए। नितिन, देवराज, आकाश, आकांक्षा, माही, अरविंद, यूवी। बताइए भाई। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल आप सबका सही है, जैसलमेर बताता है। जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है 464 किलोमीटर। सबसे कम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। और गंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। और बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। ये सारे क्या है? पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों के नाम हैं। और अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। पाकिस्तान सीमा के से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय हैं। पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किसका है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर। बताइए भाई। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? देवराज मीणा, आकांक्षा मकवाणा, रेट का भूखा शेर। बताइए भाई। अरविंद, जैसलमेर, माही नागौरी, रेट का भूखा शेर। माया रावल। बिल्कुल आप सबके सही है। पाकिस्तान के सर्वाधिक सबसे निकट जिला मुख्यालय है वो श्री गंगानगर का है। किसका है? श्री गंगानगर का पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय है। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, भारत राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मुनाबाव किस जिले में है? यानी पाकिस्तान सीमा के साथ सबसे नजदीक जो सीमा मुख्यालय है वो आपको बताना है। वो बताइए। हैशटैग जोधपुर बता रहे हैं भाई माया रावल। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, और 4 ऑप्शन है, एक तो जैसलमेर, बाड़, बीकानेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर। बताइए भाई। देवराज मीणा, अरविंद जैसलमेर, नितिन सोनी, माया रावल, आकाश राणा, माही नागौरी, नितिन सोनी। बता दीजिए भाई। लगभग आपके सवाल आंसर एक जैसे आ रहे हैं। बिल्कुल
राजस्थान में पाकिस्तान के साथ जो सबसे करीबी सीमा लगाने वाला मुनाबाव रेलवे स्टेशन है वो किस जिले में है? वो आपके बाड़मेर जिले में है। और यहाँ से एक एक्सप्रेस निकलती है, थार एक्सप्रेस, और थार एक्सप्रेस का जो अंतिम बिंदु भारत में है, ध्यान रखना, थार एक्सप्रेस यहाँ से निकलती है और थार एक्सप्रेस का जो अंतिम बिंदु भारत में है वो है आपके जोधपुर के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती हैं जो पाकिस्तान से आती ट्रेन है और यहाँ से भी पाकिस्तान जाती है, उसका नाम है थार एक्सप्रेस। क्या नाम है? थार एक्सप्रेस है, जो कि यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है। वह जिला जो भारत और पाकिस्तान सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। वह जिला जो भारत और पाकिस्तान से केवल 15 किलोमीटर दूर है, वो आपको बताना है। हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, सिरोही। बताइए भाई। बताइए भाई, बताइए। वह जिला जो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, वो आपको बताना है। देवराज मीणा, बिल्कुल, वेरी गुड। अरविंद, जैसलमेर, बहुत बढ़िया भाई। बताइए, वह जिला जो भारत पाक सीमा से 15 किलोमीटर दूर है, वो बताना है आपको। माही, नागौरी, अरविंद, जालोर, नितिन सोनी, हैशटैग जोधपुर, माया रावल, बिल्कुल सही है। तुक्के मार रहे हैं काफी जने, तो दूसरों की तारीफ कर करके खुद की जो पढ़ाई है वो भूल रहे हैं। मैं लगातार सबके कमेंट देख रहा हूँ, कौन क्या बोल रहा है और कौन किसको क्या जवाब दे रहा है। तो आपको आज जो ये लाइव सेशन है वो पढ़ने के लिए नहीं है। अगर आपको इंटरेक्शन करना है तो आप गलियों में फिरिए, रोते फिरिए, आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर मिलेगा, कोई ना कोई तो बातचीत होती रहेगी। तो पढ़ते समय आप ऑप्शन दीजिए, फालतू की बातों में इधर उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो एक एजुकेशन चैनल है और यहाँ पर एजुकेशन के पर्पस बात करोगे तो सही बातें रहेगी। बताइए भाई, वह जिला जो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, बताइए कौन सा जिला है भाई? हाँ, हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, जो पाकिस्तान से केवल 15 किलोमीटर दूर है। किससे? पाकिस्तान से केवल 15 किलोमीटर दूर है। सबका आंसर क्या है? लगभग लगभग सही बताया है आपने, हनुमानगढ़ जिला। कईयों ने जोधपुर उन्होंने देखा है, जिन्होंने बॉर्डर मूवी देखी है। कौन सी मूवी देखी है? बॉर्डर मूवी देखी है, वो जोधपुर बता रहे हैं, जबकि जोधपुर सही नहीं है, हनुमानगढ़ सही है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है, वो कौन सा है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। और आपको बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन है, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है, कौन सा है भाई? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। बता दीजिए। आकाश राणा आ गए हैं, बिल्कुल। रीठ का भूखा शेर, अवधेश कुमार स्वामी बता रहे हैं। आकांक्षा मकवाना, नितिन सोनी, माया रावल, हैशटैग जोधपुर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है, कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वो है आपका जोधपुर जिला। कौन सा जिला है? जोधपुर जिला है। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे आपकी जयपुर है, 1 नंबर पे आपका जयपुर है। दूसरे पे है उदयपुर। दूसरे पे कौन सा है? उदयपुर, सॉरी, दूसरे पे है जोधपुर
और ये उदयपुर का स्थान है तीसरा, और इसका कौन सा है? दूसरा। तो ये क्या है आपके? सही है, ये क्या है? जोधपुर है आपका दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना। अविनाश बता रहे हैं जोधपुर बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे बड़ा धौलपुर है। इनके बीच में जो तुलनात्मक जो क्षेत्रफल है वो आपको बताना है कि इनके बीच में तुलनात्मक अंतर कितना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से बड़ा है कितना गुना? 12.66 गुना, 15.22 गुना, 11.2 गुना या 16.66 गुना? बताइए भाई। 4 ऑप्शन है आपके पास। हैशटैग जोधपुर आकाश राणा। बताइए। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? बता दीजिए। बिल्कुल, कितना गुना बड़ा है ये आपको बताना है। जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है और धौलपुर जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है, इनके बीच में जो तुलनात्मक अंतर है वो है 12.66 गुना। कितना है? 12.66 गुना। ए ऑप्शन आपका क्या है? एक्यूरेट सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका क्या जवाब आता है, क्या रिएक्शन आता है वो देखिए। गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4, 6, 8, 5। गुजरात के साथ राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4, 6, 8, 5। बताइए राइट आंसर क्या है? गुजरात के साथ राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है? बता दीजिए। 4, 6, 8, 5। बिल्कुल, देवराज मीणा बढ़िया बता रहे हैं आप, आकाश राणा भी बढ़िया बता रहे हैं, नितिन सोनी बैक टू बैक सही आ रहे हैं, हैशटैग जोधपुर के भी सही आ रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान के 6 जिले हैं वो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कितने कितने जिले? 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। राजेश कुमार डामोर वेरी गुड, 6 जिले हैं भाई। अविनाश बता रहे हैं 6 हैं, बिल्कुल 6 है। अगला देखिए, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है उस सवाल को देखिए। राजस्थान के कितने जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं? यानी पाकिस्तान के कुल कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? बताइए भाई। 4 ऑप्शन है आपके साथ, 3, 9, 2, 5। राजस्थान के कितने जिले, सॉरी पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, वो आपको बताना है। 3, 9, 2, 5। अविनाश हैशटैग जोधपुर, नितिन सोनी, माया रावल, अरविंद जैसलमेर। अब देख लूंगा मैं, कमेंट देख रहा हूं आपका, सवाल को वापिस रीचेक कर लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपको लगा है तो बताइए भाई। राजस्थान के या पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? देखिए, पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाए। 9 तो जिले हैं और 3 राज्य हैं। 3 क्या है? राज्य। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है राजस्थान के साथ जिले लगाने वाले
पाकिस्तान के कितने जिले हैं वो आपको बताना है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो आपका बी इज अ करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस सवाल में। और अगला सवाल है, ये देखिए, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? एमपी, बताइए भाई, नटवरलाल डामोर। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? 10, 12, 8, 9। 10, 12, 8 या 9, बताइए भाई। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अब आप कौन सा ऑप्शन सही करते हो वो आप बता दीजिए भाई। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है, बता दीजिए। अविनाश, माया रावल, नितिन सोनी, माया रावल, हैशटैग जोधपुर, रीट का भूखा शेर, आकांक्षा मकवाना, बता दीजिए भाई। लगभग लगभग आपके आंसर सबके सही है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं, और देखिए राजस्थान के भी 10 लग रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 लग रहे हैं, दोनों के आपस में 10-10 जिलों की सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की राजस्थान की 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। और 1600 किलोमीटर सीमा है, इसका मतलब राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, वो किसके साथ लगती है? वो लगती है एमपी के साथ। किसके साथ? एमपी के साथ। एमपी के साथ लगती है कितने जिले? 10 जिले। कितने जिले? 10 जिले, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपके देखिए सवाल क्या है उसको देखते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? 4 जिले हैं और 4 जिलों में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। नटवरलाल डामोर, आपको भी नमस्कार, आप सूरत से देख रहे हैं, हम आपको जोधपुर से पढ़ा रहे हैं। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी युग है, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन हमारा इन सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं, हम आपको आनंद दे रहे हैं। बताइए भाई, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और टोंक, बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है भाई आपके। मसूरिया मंदिर, बिल्कुल जोधपुर में मसूरिया मंदिर है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु की तपोस्थली थी। बबलू कुमार, माया रावल, ईट का भूखा शेर, बताइए भाई किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? बाबू कुमार, आप भरतपुर से बात कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है। नटवरलाल डामोर, माया रावल, रीट का भूखा शेर, आकांक्षा मकवाना, बबलू कुमार, देवराज मीणा, रीट का भूखा शेर, बताइए भाई। नितिन सोनी, लगभग लगभग आप सब सही जवाब दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगने वाले इनमें से कौन से जिले हैं? तो इनमें से भीलवाड़ा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। मध्य प्रदेश के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। आपके आंसर लगभग क्या है? सही है। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक नेचुरली बॉर्डर बनाने वाली जो नदी है वो आपको बतानी है, कौन सी है? माही, बनास, पार्वती या चंबल, बता दीजिए भाई। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा बनाने वाली नदी है माही, बनास, पार्वती, चंबल। देवराज मीणा, बबलू कुमार, रीट का भूखा शेर, अरविंद जैसलमेर, अरविंद जैसलमेर, बताइए भाई। हैशटैग जोधपुर, माया रावल। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाने वाली है नदी, उसका नाम बताना है आपको।
बिल्कुल, एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। कौन सी करती है? तो चंबल करती है। क्या करती है? चंबल करती है। ये आपको याद रखना था। गुजरात की सीमा के निकट निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? सवाल आपसे पूछा है, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ का रण राज्य के कुछ क्षेत्र यानी राज्य के किन जिलों में विस्तृत है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गुजरात की सीमा के निकट है कच्छ का रण। किसका रण है? कच्छ का रण है। और उस कच्छ के रण के बारे में आपको क्या बताना है कि इसका कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। कच्छ के रण का क्षेत्र वो आपको बताना है राजस्थान के किन जिलों में है। अरविंद जैसलमेर, माया रावल, संजना सांकला, आकाश राणा, अविनाश, देवराज मीना, बबलू कुमार, अरविंद जैसलमेर। बताइए भाई। इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। बिल्कुल, क्रिकेटर युवी माया रावल। बता दीजिए भाई। मनीष कड़ेला, वेरी गुड। बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है वो कच्छ के रण के जो कच्छ का रण है यहां तक विस्तृत है। जहां से लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर ये देखने को मिलेगा। राइट आंसर है नटवरलाल डामोर। बिल्कुल, आपका भी एकदम एक्यूरेट सवाल है, वो सही है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पंजाब के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? बताइए भाई। पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, सीमा बनाते हैं, वो बताना है। 2, 5, 4 या 3? पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है। बताइए। अरविंद जैसलमेर, देवराज मीना, नटवरलाल डामोर। बता दीजिए भाई। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, यानी पंजाब के कितने जिले लगते हैं? माया रावल, देवराज मीना, माया रावल, देवराज मीना, आकांक्षा मकवाना, ये 3 सोनी। बिल्कुल, आप सबके सही है। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ लगते हैं और पंजाब के भी 2 जिले हैं वो राजस्थान के बीच अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कितने जिले? 2 जिले हैं। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राजस्थान के कितने जिले पंजाब से लगते हैं? ये तो सवाल हो गया आपका, 2 बार रिपीट हुआ है। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ लगते हैं, कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है वो बताना है। 4, 10, 6 या 7? और राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कौन कौन से जिले हैं वो आपको बताना है। और इसका अगर मैं आपको डायग्राम के रूप में दिखाऊं तो देखिए, ये अपने राजस्थान है इस तरह से, और ये अपने राजस्थान है। यहां से हरियाणा की शुरुआत होती है और यहां तक हरियाणा की सीमा है। अब इस सीमा में कुल कितने जिले आते हैं वो आपको बताना है। बताइए भाई। माया रावल, आकांक्षा मकवाना, रेट का भूखा शेर, 3 सोनी, देवराज मीना, रेट का भूखा शेर, रामा अवतार शर्मा बता रहे हैं, कार्तिक शर्मा बता रहे हैं। बताइए भाई। इजी सवाल है। बबलू कुमार बता रहे हैं। राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ लगते हैं? बता दीजिए।
7, बिल्कुल वेरी गुड। 7 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। इधर हनुमानगढ़ आ जाता है, इधर चूरू आ जाता है, इधर सीकर आ जाता है, इधर झुंझुनू आ जाता है, इधर जयपुर आ जाता है, इधर अलवर आ जाता है, इधर भरतपुर आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने जिले हो गए? 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है भाई? विक्सा जोधपुर बता रहे हैं। तो देखिए आप सबका क्या है, लगभग लगभग आपने 7 बताया है। 7 बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल देखिए अपनी स्क्रीन पर, और अगला सवाल आपको क्या दिखाता है वो देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है वो आपको बताना है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो आपको बताना है कौन सा है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर। सबसे छोटा संभाग बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, बता दीजिए। देवराज मीणा, नटवरलाल, आकाश राणा, बताइए भाई। ये सांवरो एडिटर, देवराज मीणा, गणेश कड़ेला, कार्तिक शर्मा, माया रावल, रीठ का भूखा शेर, देवराज मीणा। बता दीजिए भाई। हैशटैग जोधपुर। सवाल आपसे पूछा है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछा है। बबलू कुमार। सवाल वापिस सुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला। आमिर खान भी आ गए हैं, देखिए लाल सिंह चड्डा लेकर। आमिर खान, ये लाल सिंह चड्डा नहीं है, ये आमिर खान पढ़ने वाले हैं। रीठ का भूखा शेर, माया रावल, नितिन सोनी। बता दीजिए भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताना है आप, और सबसे छोटा संभाग और 7वां संभाग है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग है? सबसे छोटा संभाग है। भरतपुर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो आता है भरतपुर, एक आता है धौलपुर, एक आता है करौली, और एक आता है सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। ठीक है। अजमेर में कौन कौन से आते हैं? तो अजमेर में आते हैं आपके, देखिए एक तो अजमेर खुद आ गया, एक भीलवाड़ा आ गया, एक आ गया टोंक, ठीक है, और एक और जिला है, अजमेर आ गया है, भीलवाड़ा आ गया है, टोंक आ गया है, और उस चौथे जिले का नाम है, और उस चौथे जिले का एक ट्रिक है अजमेर का, अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग की एक ट्रिक है याद करने की, आपको पता होनी चाहिए। कौन सी ट्रिक है? कई बार परीक्षाओं में ऐसे सवाल आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे भरतपुर की है, भरतपुर धौलपुर, इसकी है BDKS है। उसी प्रकार अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, और इसके साथ कौन सा जो जिला जुड़ा हुआ है टोंक के साथ, ये आपको बताना है। अजमेर बिल्कुल भील की टोकरी में ना गया, तो यहाँ पे नागौर आपका सही है। कोटा संभाग के अंदर कौन है? तो कोटा के अंदर है के बोले तो कोटा, के बी बोले तो बारां, जे बोले तो झालावाड़, और फिर आपको देखिए बी बोले तो बूंदी। तो ये हो गया बारां, ये हो गया कोटा, ये हो गया झालावाड़, और ये क्या हो गया? बूंदी। फिर आपके अगला कौन सा बचा? जयपुर। एक तो जयपुर के अंदर तो देखिए कौन कौन से आते हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक तो हो गया जयपुर खुद, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, झुंझुनू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, क्या हो गया? सीकर। जयपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, और एक और जिला बनता है जिसका नाम है दौसा। कौन सा दौसा। तो ये वो जिले हैं जिनके साथ इनकी क्या लगती है भाई? अलग अलग जिलों के अलग अलग संभाग है। राजस्थान का चौथा संभाग, सॉरी 7वां संभाग भरतपुर सबसे छोटा है,
और इसकी स्थापना हुई थी 4 जून 2004 को। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। राज्य के 2 जिले कौन से हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं? राजस्थान के 2 जिले बताने हैं जो 2 भागों में अलग अलग क्या है, बंटे हुए हैं, वो आपको बताना है। बताइए भाई। अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर पाली या चित्तौड़गढ़ अजमेर? राजस्थान के वो जिले जो भौतिक रूप से 2 भागों में बंटे हुए हैं वो आपको बताने हैं। बताइए कौन कौन से? राजसमंद, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर पाली या फिर चित्तौड़ अजमेर? बता दीजिए। रेट का भूखा शेर बता रहे हैं, अरविंद जैसलमेर बता रहे हैं। बताइए भाई। देवराज मीणा बता रहे हैं, देवराज मीणा, माया रावल, आकाश राणा, क्रिकेटर युवी, हितिन सोनी, माया रावल, हैशटैग जोधपुर, संजना शांकला, रेट का भूखा शेर। बताइए भाई। इजी सवाल है। सवाल है राज्य के 2 जिले कौन से हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं भौतिक दृष्टि से? बता दीजिए भाई। कार्तिक शर्मा। बताइए भाई। तो राजस्थान के वे 2 जिले बताने हैं आपको जो भौतिक रूप से 2 भागों में बंटे हुए हैं। 2 जिले ही हैं बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ और अजमेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो भौतिक दृष्टि से आपस में यूं बंटे हुए नजर आते हैं। क्या होते हैं? बंटे हुए, अलग बंटे हुए नजर आते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है वो देखिए। तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? एक क्षेत्र है जिसका नाम है तोरावाटी, और तोरावाटी किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिरोही, सीकर, अजमेर और कोटा। सवाल क्या पूछा है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा सा समझिएगा। तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सिरोही, सीकर, अजमेर या कोटा? बता दीजिए। इजी सवाल है भाई। रेट का भूखा शेर, आकांक्षा मकवाना, देवराज मीणा। आंसर आ रहे हैं आपके माया रावल, अरविंद जैसलमेर, आकाश राणा, कार्तिक शर्मा, माया रावल, सांवरो एडिटर, क्रिकेटर युवी, आकांक्षा मकवाना, हैशटैग जोधपुर। बता दीजिए भाई। तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आमिर खान, माया रावल। बता दीजिए। नटवरलाल डामोर, संजना सांखला। ये देखिए तोरावाटी पूछा है आपसे और तोरावाटी क्षेत्र आपको बताना है। तो राजस्थान में जो तोरावाटी क्षेत्र है वो कहां पर है? सीकर के अंदर है। सीकर के अंदर एक नदी बहती है, कांतली नदी, याद रखना। कांतली नदी है, और कांतली नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 2 जिलों में। ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर से रवाना होती है और उसके बाद कहां पर जाती है? झुंझुनू में जाती है। कहां जाती है? झुंझुनू में जाती है। और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र या फिर अपवाह क्षेत्र, दोनों एक ही है। इसका प्रवाह क्षेत्र या फिर अपवाह क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखना, इसको कहा जाता है तोरावाटी कहा जाता है। कौन सा वाटी कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। ये आपको याद रखना। क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है, याद रखना है आपको। इजी सवाल था। तोरावाटी किस जिले में? तो सीकर जिले में है। कौन सी नदी का बहाव क्षेत्र है? तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए। राजस्थान के सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय हैं। राजस्थान के सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय कौन से हैं? यानी राजस्थान के 2 जिले हैं, उन 2 जिलों का जो अगर कहा जाए जिला मुख्यालय बहुत पास में है, बताना है आपको। राजस्थान के सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय कौन से हैं? ये 2 जिले हैं और इन दोनों जिलों का मुख्यालय करीब करीब पास में है, वो आपको बताना है। इजी सवाल है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बूंदी। बता दीजिए इस सवाल का आंसर। अरविंद जैसलमेर, आमिर खान। बताइए भाई।
राजस्थान के सर्वाधिक निकट दो जिला मुख्यालय है, वो आपको बताने कौन से हैं? रीठ का भूखा शेर, कार्तिक शर्मा, माया रावल, बता दीजिए भाई। इजी सवाल है आपके सामने, अगर आप इस सवाल को थोड़ा वापस समझिएगा। देखिए, दो जिले हैं और उन दोनों जिलों का जो जिला मुख्यालय है वो करीब करीब उनके बीच में दूरी कम है, वो आपको बतानी, और वो कौन से हैं? नटवरलाल डामोर, नितिन सोनी, कार्तिक शर्मा, माया रावल, क्रिकेटर युवी, अरविंद जैसलमेर। आपके सवाल इस बार अच्छा सवाल दिया, शायद इस सवाल की आपने कल्पना नहीं की होगी, और कई बार ऐसे सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तब आप एक अलग सोच में आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है, अक्सर मैं कहता हूं, डापाचूक हो जाते हो आप। और अभी आप डापाचूक हो गए हो, आपके सवाल एक दूसरे के आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। बता दीजिए। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय बताने हैं आपके, किन के जिला मुख्यालय सर्वाधिक निकट है वो बताना है आपको। बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया है। कार्तिक शर्मा, माया रावल सही बता रही है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा बता रहे हैं कुछ लोग। अजय कुमार अलग बता रहे हैं, अरविंद जैसलमेर अलग बता रहे हैं, क्रिकेटर युवी, माया रावल, कार्तिक शर्मा, रीठ का भूखा शेर। बता दीजिए भाई, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बताना है आपको, कौन सा है? अजय कुमार बता रहे सर बी सही है। आज आपके ऑप्शन लगभग लगभग मैच नहीं हो रहे हैं इस प्रश्न में, तो इस सवाल को वापस सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं, राजस्थान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से हैं? जैसे ये जिला हो गया और ये जिला हो गया, इधर जिला का मुख्यालय और इधर भी जिला मुख्यालय, और सबसे कम दूरी जिला मुख्यालय की आपको बताना है किसकी है। नटवरलाल डामोर, राकेश कुमार, अजय कुमार, नितिन सोनी। बताइए भाई। इतना अच्छा सवाल है, कौन सा है? अरे पढ़ लिया करो रे, केवल थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। अधीनस्थ बोर्ड के और आरपीएससी के जब आप पेपर देखते हो, माथा हिला देते हैं आजकल। सवाल कहाँ से आते हैं और कैसे फेंकते हैं, सवाल बाहर आने के बाद ही पता चलता है कि भाई साहब ऐसा ही कोई सवाल बनता है। तो पहले से ही अपनी तैयारी को प्रिपेयर रखिए। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सीमा मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वो करीब करीब पास में है। क्या है? करीब करीब पास में है। इसका रीजन ये है कि इधर से एक नदी आती है, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और ये दोनों माही उल्टे यू के आकार में शेप बनाती है। तो ये दोनों माही नदी का जो ये बीच वाला क्षेत्र है, इधर तो डूंगरपुर और इधर बांसवाड़ा है, और इन दोनों के बीच में जो जिला मुख्यालय है ये इस तरह से है, तो इनका थोड़ा नजदीकी जिला मुख्यालय है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, राज्य का सबसे पुराना नगर परिषद है कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना नगर परिषद बताना है, बताइए। भीलवाड़ा, पाली, सीकर या अजमेर? और राजस्थान का सबसे पुराना नगर परिषद बताना है। कार्तिक शर्मा बता रहे हैं राज्य का सबसे पुराना नगर परिषद है, वो आपको बताना है। राज्य का सबसे पुराना नगर परिषद कौन सा है? भीलवाड़ा, पाली, सीकर या अजमेर? अरविंद जैसलमेर, अजय कुमार, रीठ का भूखा शेर, क्रिकेटर युवी, लक्ष्मी पटेल, आकाश राणा, कार्तिक शर्मा, माया रावल, नितिन सोनी, अजय कुमार, रीठ का भूखा शेर, नटवरलाल डामोर। बता दीजिए भाई, राजस्थान का सबसे पुराना नगर परिषद कौन सा है? गणेश खड़ेला, आमिर खान? बिल्कुल
राजस्थान का सबसे पुराना नगर परिषद है वो है अजमेर। कौन सा है? अजमेर राजस्थान का सबसे पुराना नगर परिषद है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नगर परिषदों से बातें होगी तब आपको ये सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए ये है, राजस्थान में जिलों की कुल कितनी संख्या है? ओ सर, इतना इजी सवाल कैसे दे दिया आपने? बहुत इजी सवाल है। इस इजी सवाल को भी अगर हल्के में लोगे तो ठीक नहीं रहेगा। राजस्थान में जिलों की कुल कितनी संख्या है, कुल कितने जिले हैं वो आपको बताना है भाई। 31, 33, 30, 27। राजस्थान में जिलों की संख्या बताओ भाई। आकाश राणा बता रहे हैं, बता दीजिए भाई। नितिन सोनी बता रहे हैं, आकाश राणा, माया रावल, लक्ष्मी पटेल, नटवरलाल डामोर, क्रिकेटर युवी, संजना सांगला, आमिर खान, रेड का भूखा शेर, अरविंद जैसलमेर, अजय कुमार, आमिर खान, माया रावल, राकेश कुमार। बताइए भाई। कार्तिक शर्मा बता रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई। ये सवाल तो सबको आ रहा है, मतलब इजी है ना, आपके लिए तो बिल्कुल इजी हो गया है। बताइए। राजस्थान में जिलों की कितनी संख्या है, कुल कितने जिले हैं? बिल्कुल, राजस्थान में जिले हैं 33। 33। अब देखिए, 27वां जिला था धौलपुर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले 30वां जिला कौन सा था, 30वां जिला कौन सा था, तो आप क्या करोगे? 33वां प्रतापगढ़ कर दिया, ये लो। तो 30वां और 31वां कौन सा था? 30वां था हनुमानगढ़ और 31वां था करौली। 31वां कौन सा था? करौली था। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं? राजस्थान के वे जिले बताने हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर दोनों बनाते हैं, और वो सब आंसर बताने हैं आपको। जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और आपको क्या बताना है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं? बताइए भाई। 4 ऑप्शन, जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। 4 ऑप्शन। आकाश राणा, राकेश कुमार, अरविंद जैसलमेर, नटवरलाल डामोर, रीट का भूखा शेर, अजय कुमार, देवराज मीणा, क्रिकेटर युवी, गणेश कड़ेला, आमिर खान, लक्ष्मी पटेल, नितिन सोनी, देवराज मीणा। बताइए भाई। माया रावल, माया रावल। बताइए भाई। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं? आपको ये बताना है। बता दीजिए भाई। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले ये कौन से जिले हैं? बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल। एक जिला इधर का उठाना है, एक जिला इधर का उठाना है। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। एक है गंगानगर, एक का नाम है बीकानेर, एक का नाम है जैसलमेर और एक का नाम है बाड़मेर। अब ये देखिए, बाड़मेर जिला है, इधर है गंगानगर जिला। बाड़मेर के इधर जाओगे तो पाकिस्तान है और इधर जाओगे तो गुजरात है। तो इधर तो पाकिस्तान हो गया और इधर हो गया गुजरात। उसी प्रकार ये है गंगानगर, गंगानगर के इधर पाकिस्तान है और इधर कौन सा है? गंगानगर के इस तरफ है, इधर है पंजाब। क्या है? पंजाब। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के 2 जिले हैं जिनका क्या नाम है भाई? गंगानगर और बाड़मेर। और ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। याद रखना है आपको
केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ये बीकानेर, इधर वाला और इधर वाला जैसलमेर। केवल का पूछा है, सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनना। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराज्यीय सीमा और कुल अंतरराज्यीय सीमा 4 जिलों के साथ, ये आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? बताइए भाई, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन, जयपुर, दौसा, सीकर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। बता दीजिए भाई। देवराज मीणा, अरविंद जैसलमेर, रीठ का भूखा शेर, अजय कुमार, संजना सांकला, देवराज मीणा। क्रिकेटर ईवी, रीठ का भूखा शेर, देवराज मीणा, माया रावल, अजय कुमार, लक्ष्मी पटेल। बताइए, सवाल क्या पूछा है आपसे? शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में आने वाले जिले बताने भाई। राकेश कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रामावतार शर्मा, बहुत बढ़िया भाई। नटवरलाल डामोर, गजब के डी बनाए भाई आपने तो। नितिन सोनी, सबके सही है। शेखावाटी क्षेत्र में आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, या चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? शेखावाटी। और शेखावाटी क्षेत्र की सीमा किस राज्य के साथ? तो हरियाणा राज्य के साथ। इसीलिए इस क्षेत्र पर हरियाणा भाषा का भी क्या दिखता है? प्रभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या है वो देखिए। राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, जयपुर है, अजमेर है, नागौर है, पाली है। ये समझिए, जैसे ये जिला है, थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ये जिला है, इस जिले के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है वो आपको बताना है इस प्रकार से। हितिन सोनी, कैलाश इनकिया, रमेश कुमार, राकेश कुमार, माया रावल, आकाश राणा, अरविंद जैसलमेर, देवराज मीणा, आकाश राणा, आकांक्षा मकवाणा, क्रिकेटर यूवी, माया रावल, संजना सांकला, रीठ का भूखा शेर। बता दीजिए भाई। पाली, 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 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हम इस बार आपके सवाल से रामावतार शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सवाल आपकी आते हैं। और पाली के साथ सर्वाधिक 8 जिलों की क्या लगती है? सीमा लगती है। नागौर के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 7 जिलों की सीमा लगती है। ये याद रखना है आप। पाली अगर ऑप्शन में नहीं हो तो करना है आपको नागौर। क्या करना है? नागौर करना है। नेक्स्ट देखिए, गंगा यमुना नदियों के मैदान राज्य के किस ओर है? गंगा और यमुना नदियों के द्वारा जो मैदानी भाग निर्मित किया गया है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वो उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, या फिर दक्षिण है। सवाल पूछा है राजस्थान में गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण। बता दीजिए भाई। अरविंद जैसलमेर, संजना सांकला, देवराज मीणा, कैलाश इनकिया, रीठ का भूखा शेर, आकाश राणा, हितेन सोनी। बताइए भाई। अजय कुमार, लक्ष्मी पटेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके आंसर सही आ रहे हैं कुछ को छोड़कर। जब अपन राजस्थान देखते हैं और जब आप राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं, राजस्थान के फिजिकल पार्ट्स पढ़ते हैं, तो ये देखिए, ये राजस्थान है और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है?
पूर्वी भाग है जो गंगा और यमुना नदियों के मैदान से निर्मित हैं। ये याद रखना है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा है? पूर्व है। दक्षिण पूर्व नहीं करोगे, दक्षिण पूर्व चंबल नदी है भाई। कौन सी नदी है? चंबल नदी वाला क्षेत्र है। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर क्या कहता है वो देखिए। 56 की पहाड़ियां, कितनी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां राज्य के किस जिले में हैं? 56 की पहाड़ियां राज्य के किस जिले में हैं, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में हैं? बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, अजमेर। 56 की पहाड़ियां बता दीजिए भाई, किस जिले में है? आकाश राणा, संजना सांकला, रीठका बुका शेर, माया रावल, अजय कुमार क्रिकेटर युवी, लक्ष्मी पटेल, अजय कुमार। बहुत बढ़िया भाई, बता दीजिए किसका सही हो रहा है। 56 की पहाड़ियां किस जिले में है? बता नहीं है भाई, बता दीजिए। गजब गजब गजब, नटवरलाल डामोर, बहुत बढ़िया। नितिन सोनी, आकांक्षा मकवाना, अरविंद जैसलमेर, माया रावल। बैक टू बैक आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आंसर किसके सही आ रहे हैं वो भी देख रहा हूं, किसके गलत हो रहे हैं वो भी देख रहा हूं। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा बाड़मेर जिले में अंडाकार जो पहाड़ियां हैं, जिसको कहा जाता है 56 की पहाड़ियां, जिनमें बहुत सारी पहाड़ियां शामिल है। 56 की पहाड़ियां जिसमें हल्देश्वर की पहाड़ियां, शीतलेश्वर की पहाड़ियां, ये सारी है, वो है बाड़मेर में। और कभी 56 का मैदान पूछे तो 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला एरिया है भाई, ये याद आपको रखना है। ओके, ये सवाल था आपकी 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, और 56 का मैदान आपसे पूछते इसकी जगह, तो वहां पर आप क्या करते? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कहते, क्योंकि 56 का मैदान है वो माही नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? माही नदी द्वारा। और 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में, जिले में है बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए। राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने थे, यानी स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बनने वाले व्यक्ति कौन थे, वो आपको बताना है। करणी सिंह, सवाई मान सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, या डॉक्टर रामनाथ या रामनाथ हर्ष। बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन है। राजस्थान के वे व्यक्ति जो राजनयिक के रूप में स्पेन में भारत की तरफ से प्रथम राजदूत बने थे। अरविंद, रीठका बुका शेर, बताइए भाई कौन से थे, आपको बताना है, बताना पड़ेगा आपको। अजय कुमार, आकाश राणा, माया रावल, नितिन सोनी, लक्ष्मी पटेल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई। सवाई मानसिंह, जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह। और सवाई मानसिंह को आपको पता है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान इनको उपराज प्रमुख भी बनाया गया था। राजस्थान संघ का, राजस्थान का उपराज प्रमुख बनाया गया था, या आप कहें महाराज प्रमुख जो बनाया गया था। मेवाड़ के शासक को उपराज प्रमुख भी बनाया गया था। और अगर आपको दूसरा याद करना है तो आपको ये भी याद रखना है कि सवाई मानसिंह जयपुर के शासक थे, जिन्हें स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, राफेल नडाल। राफेल नडाल जो क्या है? टेनिस प्लेयर है। उनका संबंधी किस राज्य से, किस देश से है? स्पेन से है। किस देश से है? स्पेन से है, वो आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बना? राजस्थान का जब निर्माण हुआ तब देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान नहीं था। तो फिर बताइए कौन से राज्य के बनने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना? बता दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और चार ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए।
चार ऑप्शन है। अरविंद, आकाश, कैलाश, रीढ़ का भूखा शेर, आकांक्षा, अजय कुमार, बता दीजिए भाई। चार ऑप्शन, लक्ष्मी पटेल, हितिन सोनी। देखिए वापस सुनिए सवाल को। सवाल ये कह रहा है कि किस नए राज्य के गठन के बाद, यानी कौन सा राज्य नया बना, उसके गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। चार ऑप्शन आप, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए। चार ऑप्शन है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नवंबर 2000 के अंदर 3 राज्य बने थे। छ, उ, झा। ये था छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। ये था उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। और एक था झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। और उसके बाद जब इन राज्यों का, नए राज्य का निर्माण हुआ, तब याद रखना है आपको कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्या बन गया था? राज्य बन गया था। ये आपको याद रखनी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची है और झारखंड की राजधानी, सॉरी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है भाई, और झारखंड की राजधानी रांची है। और उसके बाद आपको बताना है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो बता दीजिए एक बार उत्तराखंड की राजधानी। इतने सवाल अगर सही है आपके, तो इनमें से ये भी सवाल सही होना चाहिए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, बता दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने। उत्तराखंड की राजधानी बताइए भाई, कहाँ है उत्तराखंड की राजधानी? उत्तराखंड की राजधानी बताइए भाई। वेरी गुड नितिन सोनी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कौन सा दून? देहरादून है। ये आपको याद है। ऐसे कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं जब आप रेलवे कांस्टेबल या स्टेट लेवल के कोई ऐसे एग्जाम देते हो, तो उसमें ऐसे पूछे जाते हैं। राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। निम्न में से देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है। देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्रफल है वो कौन सा है, आपको बताना है। कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, जरगा व रागा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र। और देशहरों के नाम से जाना जाता है। कहाँ है देशहरों, आपको बताना है। देशहरों के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है देशहरों के नाम से, ये आपको बताना है। बताइए भाई। देशहरों के नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। अजय कुमार, रीढ़ का भूखा शेर, क्रिकेटर युवी, हरीश नाथ, देवराज मीणा। अजय कुमार, रीढ़ का भूखा शेर, लक्ष्मी पटेल, माया रावल, देवराज मीणा, बता दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको ये बताना है कि देशहरों के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। बिल्कुल बताइए भाई। देशहरों, उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। उदयपुर के अंदर दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम है जरगा, दो पहाड़ियां हैं, एक का नाम है जरगा और एक का नाम है रागा। और इन दोनों के बीच का क्षेत्र है वो सदा हरा भरा रहता है। सदा कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है? देशहरो। देशहरो, जरगा और रागा के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है देशहरो के नाम से जाना जाता है। किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में जरगा और रागा के बीच का क्षेत्र है। बालाराम परिहार बिल्कुल सही बताया आपने, नटवरलाल डामोर सही बताया आपने, माया रावल आपने भी सही बताया है,
हरीशनाथ, आकांक्षा मकवाना, अजय कुमार, बहुत बढ़िया, आपने सब लोगों ने सही बताया था। ये थे राजस्थान सामान्य परिचय के 50 सवाल और उनके आसपास के अपन ने सवालों को डिस्कस किया था। और ये राजस्थान सामान्य परिचय का पार्ट 1 था। इसका जो पार्ट 1 होगा उसके बारे में अपन कल विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।